हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी 700 पर। दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है 8 अक्टूबर को। वायुसेना की स्थापना साल 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। इसके बाद से ही इस दिन को वायुसेना बड़ी धूमधाम से मनाती है। इस दिन पर भव्य परेड और एयर शो का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही वायु सैनिकों को सम्मानित भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश को वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है श्रीलंका को। हाल ही में अनुराग कुमार दिशानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और वैद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ है। हाल ही में श्रीलंका ने पहली बार विमेश एशिया कप 2024 का खिताब भी जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेश परिसर खोलेगा? तो दोस्तों राइट आंसर है दुबई में। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ जाएंगे? तो दोस्तों राइट आंसर है लाओस में। हाल ही में भारत और लाओस ने त्वरित प्रभाव परियोजना और डिजिटल समाधान पर समझौता किया है। लाओस ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। हाल ही में आसियान के विदेश मंत्रियों की 97वीं बैठक वियतनाम में आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों राइट आंसर है फिनलैंड में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर है नई दिल्ली में दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों जेफरी ई हिंटन तथा जॉन जे हॉपफील्ड उपरोक्त दोनों को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है जर्मनी। हाल ही में कमार दुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मृदुपवन दास रनवाडा में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान नियुक्त हुए हैं। हाल ही में विनय मोहन क्लावत्ता अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका मालदीव में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हमसफर नीति शुरू की है? तो दोस्तों राइट आंसर है नितिन गडकरी ने। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए आज नई दिल्ली में हमसफर नीति की शुरुआत हुई है। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस का हम रिवीजन करते हैं।
तो देखते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के राजदूत बने हैं। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मुइना योजना शुरू की। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। हाल ही में मार्क रूटे ने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला। भारत की स्टार जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में एएफएमएस की पहली महिला महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती शरीन बनी हैं। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। हाल ही में बी वनलाल वन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ दुबई में हुआ है। हाल ही में भारत ने सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। हाल ही में पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता है। हाल ही में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। हाल ही में त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम साथ योजना शुरू की गई है। दोस्तों, बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ है। आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया। हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है।